राज्य में डीजीपी के पद पर अभी तक अनुराग गुप्ता बने हुए हैं और ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बिना सैलरी के डीजीपी का कार्यभार संभालते रहेंगे अनुराग गुप्ता। दरअसल एजी ने उनके मई महीने से रिटायर मानते हुए उनकी सैलरी शून्य बनाई है। तो क्या अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा या किस तरह अब इस लड़ाई को लड़ेंगे अनुराग गुप्ता या राज्य सरकार, समझेंगे हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े में। कुंदन, बिना सैलरी के डीजीपी बने रहेंगे क्या अनुराग गुप्ता, क्या इसका उपाय है? देखिए, नियमावली ये नहीं कहता है कि आप बगैर सैलरी के किसी भी सरकारी दफ्तर में बैठे। जो भी सरकारी दफ्तर में चाहे कर्मी हो या फिर पदाधिकारी हो जो बैठते हैं, बाकायदा सरकार की ओर से जो है उन्हें सैलरी जो है मुकर्रर की जाती है और उन्हें जो है दिया जाता है वेतन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि यह मामला थोड़ा सा हटके है और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच का ये मामला है और इसमें अधिकारी जो हैं वो पिस रहे हैं। पिस इसलिए रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट का जो डेट था वो 30 अप्रैल था और 30 अप्रैल से पहले जो है जैसा कि कैबिनेट स्तर से यह निर्णय लिया गया कि राज्य के डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता बने रहेंगे और केंद्र सरकार जो है जो कैबिनेट की जो फैसले हैं उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है अब देखा जा रहा है कि चूंकि केंद्र की यूपीएससी जो है राज्य सरकार को सीधे तौर पर यह आदेश निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में जो है अनुराग गुप्ता को नहीं रखा जाएगा और उन्हें जो है रिटायर किया जा रहा है। यह बाकायदा 22 अप्रैल को जो है एक लेटर आया था यूपीएससी से और उसमें यह मेंशन था। लेकिन चूंकि अपने भी ज्यूरिडिक्शन में होने के कारण, कैबिनेट का अपना एक ज्यूरिडिक्शन होने के कारण जो है कैबिनेट इस चीज़ को निर्णय लिया है। तो इसको लेकर एक लेटर वहाँ पे दिया गया है, विचार कह सकते हैं विचार विमर्श हेतु। लेकिन उसमें भी जो है सीधे तौर पे नकार दिया गया है और यह कहा गया है कि अभी तक जो है अनुराग गुप्ता को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, अब जो है उन्हें रिटायर किया जाए। फिर से दूसरे वाले लेटर में भी अब मामला, चूंकि राज्य में हर चीज़ का निगरानी जो है वो एजी की ओर से होता है, तो अब एजी जो है इसको लेकर जो है स्पष्ट कर दिए हैं कि 30 तारीख के बाद, 30 अप्रैल के बाद जो है अनुराग गुप्ता जीरो पे हैं, मतलब उनका जो है सैलरी नहीं बन रहा है। अब इस स्थिति में जो है यह माना जा रहा है कि अनुराग गुप्ता जो है रिटायर हो गए, चूंकि एजी का जो ये निर्णय है और एजी का ये जो ऑर्डर है इसके आधार पर ही यह माना जा रहा है कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। भले ही राज्य सरकार उन्हें अपने दबाव में या फिर कह सकते हैं कि कैबिनेट का अपना प्रभाव को दिखाते हुए उन्हें वर्तमान में जो है कार्यरत रखे हुए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो एजी होता है वो सर्वे सर्वा होता है और एजी का जो लेटर है और एजी का जो आदेश है उसमें उन्होंने जीरो पेमेंट पे और उन्हें रिटायर कर दिया गया। विकल्प क्या बच रहा है राज्य सरकार? अब सीधे तौर पे यह देखना होगा, चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हाईकोर्ट इसमें क्या कुछ निर्णय ले पा रही है। मतलब कोर्ट का जो निर्णय आता है, कोर्ट के ही निर्णय सर्वोपरि होंगे, लेकिन जो नियम संगत है, जैसा कि पूर्व में भी इस बात का जिक्र हमने किया था कि प्रकाश सिंह बनाम जो भारत संघ का जो एक फैसला था उसी के आधार पर पूरी भारत की जो पुलिसिंग है वो चल रही है और उसी के आधार पर जो है सभी राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति होती है। 3 नाम जो है भेजे जाते हैं, तीनों नाम में से किसी एक को जो है फाइनलाइज राज्य की सरकार का ये अपना कह सकते हैं कि खुद का जो है अधिकार होता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि जो भी डीजीपी का नाम में यूपीएससी को जाएगा उसमें से मिनिमम जो है 6 महीना उनका कम से कम जो है ये रहना चाहिए। लेकिन वो 6 महीने के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो उनका स्वतः जो है वो कार्यभार जो है बढ़ जाएगा, कार्यकाल बढ़ जाएगा और 2 सालों में वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ रिटायरमेंट का जो डेट है उससे महज कुछ महीने पहले की ये बात है कि जब लेटर भेजी गई थी। इसी के कारण जो है एक लूफॉल्ट यहाँ पे अनुराग गुप्ता के लिए जो है सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट जो है इसमें पूरे प्रकरण में क्या निर्णय देती है। चलिए, तो अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उसके बाद अब क्या निर्णय होता है? क्या एजी को सैलरी रिलीज करनी होगी या फिर कोई और विकल्प बनता है? कोर्ट के निर्णय पर ही इंतजार है कि आगे राज्य सरकार का कदम क्या होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 22 को।